हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आप आज मैं इस सेशन में एनटीपीसी और ग्रुप डी की अंतिम 30 दिनों की सफलता के लिए आज जो रणनीति है उसके बारे में इस सेशन में डिस्कस करते हैं। तो आई थिंक आप लोगों की अभी तक एक साल से पूरा एक साल हो चुका है कि इसकी वैकेंसी को आए हुए, तो आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, ठीक है। लेकिन अब अंतिम 30 दिन बचे हुए हैं। जैसा कि आज आपको पता है कि आज है 15 नवंबर और 15 दिसंबर से आपके रेलवे के एग्ज़ाम स्टार्ट होने हैं। और एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। कैसे उन चीज़ों को क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किन बातों का और ज़्यादा ध्यान रखना है जिससे कि हम अपनी एक सीट को पक्का कर सकें। तो इन सभी चीज़ों को लेके क्या सिलेबस है, कौन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग भी है, क्या सिलेबस है। जिन लोगों ने देख लिया बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं जानते हैं, जो तैयारी पहले कर चुके उनके लिए तो बहुत अच्छा है, और जो तैयारी नहीं कर रहे हैं, जो अभी तक मतलब ये सोच रहे थे एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, उनके लिए भी सेशन बहुत ही आज शानदार होने वाला है। तो आप लोगों को सेशन को लगातार अंतिम तक बने रहना है। आप लोगों को कुछ ना कुछ इस सेशन में सीखने को मिलेगा। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि टैगलाइन दी है इस सेशन की, तैयारी सफलता की, ठीक है। और एक सीट पक्की कैसे करें, स्टेजी एंड मोटिवेशन। इस सेशन में क्या होगा, आपको स्टेजी बताएंगे कि क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है, कौन सी किताब से पढ़ना है या कितना आपको पढ़ना है। देखो अब ये हो गया कि एग्ज़ाम, आजकल जो एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना है उसके लिए ये ज़रूरी है कि किन चीज़ों को आपको नहीं पढ़ना है। पढ़ तो आप बहुत कुछ रहे हैं, और कैसे किस तरीके से आपको एसटी को क्या नाम स्पीड टेस्ट को अपने देना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे लगाना, इन सभी बातों का इस सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि अभी एग्ज़ाम आपके 15 नवंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। तो आज का सेशन हम मोटिवेशन से क्वाड से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे किसी को इम्प्रूव करने के लिए नहीं बल्कि खुद को इम्प्रूव करने के लिए मेहनत करो, क्योंकि आपकी मेहनत ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो लाखों इंसान हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि आप लोग खुद को इम्प्रूव करने के लिए नहीं बल्कि खुद को इम्प्रूव करने के लिए मेहनत करो। ये ऐसा नहीं कि आपको किसी और के लिए कुछ करना, ये खुद के लिए करना आपको है, ठीक है। क्योंकि अंतिम समय चल रहा, अंतिम 30 दिन का समय चल रहा, तो कई सारे बच्चे यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट भी हो रहे होंगे, आप क्या पढ़ें, किन चीज़ों को ना पढ़ें। तो अब आप अपनी चीज़ों को, जितना आपने पढ़ा है उन चीज़ों को बहुत ध्यान से बारीकी से समझना है, और समझने के साथ साथ आगे बढ़ना है। और क्योंकि आपको पता है कि इतने सारे फॉर्म पड़े हुए, और वैकेंसी तो ठीक है लेकिन उसके साथ में फॉर्म भी कई सारे पड़े, लेकिन अब जो इस समय कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ेगा उसी की सीट एक पक्की होने वाली है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि इस समय बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। तो उन सभी चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि इसमें क्या है, जो भी चाहे वो साइंस वर्क हो चाहे आर्ट वर्क हो, किसी भी वर्क का हो, सभी लोग इसमें फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो अपने आप को प्रूव करने के लिए नहीं बल्कि खुद को इम्प्रूव करने के लिए आपको मेहनत करनी है, और वो खुद के लिए करनी है। और जब भी आपको ऐसा कुछ लगे तो आप लोगों को क्या करना है कि अपने खुद के इम्प्रूव करने के, आप जब अपने आप को इम्प्रूव करेंगे ना, तो एक दिन खुद ही आपने आप को क्या करेंगे, प्रूव कर पाएंगे, ठीक है। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं यहीं से। तो इस सेशन में एनटीपीसी ग्रुप डी अंतिम 30 दिनों की सफलता की क्या रणनीति है उसके बारे में पूरे सेशन में समझते क्या है, क्या और कैसे इन चीज़ों को पढ़ना है। और आई थिंक आप लोगों ने इससे पहले कई सारे वीडियो को देखा भी होगा, लेकिन इसमें कुछ थोड़ा सा आपको हटके मिलेगा। और ताकि, क्योंकि आप जब सफलता इंसान पा चुका होता है उसके बारे में जब जानते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ वहाँ से कुछ नई ट्रिक और नई चीज़ों को वहाँ पे सीखने को मिलता है। तो सबसे पहले नंबर पे, अगर आप युद्ध क्षेत्र पे जाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें किससे लड़ाई वहाँ पे हो रही है, और लड़ाई लड़ना भी है तो कैसे लड़ाई को लड़ना है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अच्छा, इसके बाद में हम सबसे पहले नंबर बात करते हैं कि ये जो हमारा एग्ज़ाम है ये हमारा सीवीटी फर्स्ट होने वाला है। यहाँ पे सीवीटी फर्स्ट की हम बात करेंगे। अगर आप लोग चाहेंगे तो अलग से सीवीटी 2 और ग्रुप डी के लिए अलग से वीडियो मैं इसमें बना के अपलोड कर दूंगा। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर इसका भी हम स्टेजी के बारे में बता दीजिए, कहाँ कैसे और कितना पढ़ना है और क्या चीज़ को नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आज हम इस सेशन में एनटीपीसी के लिए सीवीटी फर्स्ट का यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, कितना यहाँ पे टाइम आपको देना, किन चीज़ों को टाइम अभी नहीं देना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बात करते हैं तो आप लोगों को अब ये मान के चलिए कि 30 दिन का समय बचा हुआ आप लोगों के पास में। तो अगर यहाँ पे हम बात करते हैं
तो कुल मिला के आपको यहाँ पे 90 मिनट का यहाँ पे समय मिलने वाला है। आपका एग्जाम होगा 90 मिनट का। 90 मिनट का तात्पर्य यहाँ पे है कि 130 मिनट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। यहाँ पे जीएस यानी कि जीए की अगर हम बात करें तो 40 क्वेश्चन आपको 40 नंबर का यहाँ पे क्या नाम आपको मिलने वाले हैं। यहीं पे अगर मैथ की बात करें तो मैथ भी आपका 30 क्वेश्चन हो जाएंगे, और रीजनिंग की अगर बात करें तो रीजनिंग भी आपका 30 नंबर के यहाँ पे आने वाले। अगर ओवरऑल टोटल की बात करें तो टोटल आपको 100 नंबर यहाँ पे 100 क्वेश्चन यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आगे इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि इन 40 नंबर 30 नंबर और 30 नंबर रीजनिंग के हैं, इनको कैसे आपको टैकल करना है, कैसे उन चीज़ों को वहाँ तक पहुँचना और किन चीज़ों को आपको नहीं पढ़ना है। यहीं पे अगर हम बात करें कि जो PW यानी कि विकलांग जो छात्र होंगे उनको 120 मिनट यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, 120 मिनट यहाँ पे मिलने वाले हैं, लेकिन जो नॉर्मल है उनको 90 मिनट का समय मिलेगा। यहाँ पे आपको जीएस मतलब जीए की बात करें तो 40 यहाँ पे क्वेश्चन होंगे, मैथ का 30 क्वेश्चन होंगे, और जनरल इंटेलिजेंट के 30 क्वेश्चन यहाँ पे मिलने वाले आप लोगों को है। ठीक है, तो आप लोगों को ये पता चल गया, पता होगा तो अच्छी बात है, और जो साथी बिल्कुल नए हैं उनके लिए भी ये रामबाण साबित होने वाला है। ठीक है, ये वीडियो आप आज का बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है। जो लोग इस वीडियो को लगातार देखेंगे उसको कुछ ना कुछ एक सीट उसकी जरूर आज से ये मान ले कि उसकी पक्की होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पर हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या क्या कैसे कैसे किन चीज़ों को पढ़ना है हमें। तो सबसे पहले नंबर पे अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे मैथ की, और मैथ इसलिए भी ज़रूरी हो जाता क्योंकि देखो क्या है, सभी के लिए एक मैथ हवा टाइप का लगता है कि मैथ को कैसे टैकल करना है, और वो मैथ पढ़ता भी रहता है। मैथ को चीज़ों को पढ़ने के साथ साथ वो जब एग्ज़ाम में पहुँचता है तो लगता है अरे मैथ तो हम पढ़ते भी रहे और मैथ हमारा सॉल्व नहीं हो पाया या हम उसको नहीं बना पाए। तो वो उन चीज़ों को इस वीडियो में समझेंगे कि आपको किन चीज़ों को छोड़ना है, किन चीज़ों से आप अपने नंबर को श्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम यहाँ पे हो जाएगा, और इसके बाद डेसिमल के दशमलव, फ्रैक्शन हो जाएगा यानी कि भिन्न की बात हो रही है। सिलेबस अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें क्या क्या सिलेबस आपका है, और LCM SCF हो जाएगा, रेशियो और प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज हो जाएगा, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा और ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स यहाँ पे बात। और ये जो ETC लगा, ETC में आपका कुछ भी हो सकता है। ये जो ETC होता है ये बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, आपको लगेगा इतना ही सिलेबस, आप इतना ही पढ़ के चले गए, तो पता चलेगा वहाँ पे एग्जाम में कुछ और पूछ लिया गया, तो आपको लगेगा कि सिलेबस तो बहुत पेपर बहुत टफ आया था, तो इसीलिए वो यहाँ पे है। तो सबसे पहले नंबर में मैथ में आपको नंबर सिस्टम से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके बनने ही बनने हैं, और यहाँ से क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में यहाँ पे देखे गए हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ पे हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें LCM और SCF, ये ऐसे चैप्टर है जिनमें आप कम समय में पूरे के पूरे नंबर यहाँ पे गेन कर सकते हैं। रेशियो और प्रोपोर्शन की अगर हम बात करें तो आप ये समझ के चलिए कि आपकी 50% मैथ यहाँ से पूरी फिनिश हो जाती है। रेशियो और प्रोपोर्शन के माध्यम से आप, रेशियो हो गया और परसेंटेज हो गया, इन चैप्टर के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बहुत धार दे सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं वो रेशियो और परसेंटेज के माध्यम से सॉल्व हो जाती हैं। तो उन चीज़ों को कैसे करना, इस लास्ट में आप लोग बने रहिएगा। लास्ट में आप लोगों को इस एग्जाम के लिए टिप्स भी मिलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे और फिर इसके बाद में बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। तो प्रॉफिट एंड लॉस भी आपको ऐसा समझ के चलिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। और इसके बाद में अगर अलजेब्रा की बात करें तो अलजेब्रा की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो अलजेब्रा एक ऐसा सेशन हो जाता है, ऐसा चैप्टर हो जाता है जिसमें आपको कम समय में केवल और केवल अगर आपने एक बार अगर अलजेब्रा को पढ़ा है तो कम समय में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और सबसे अच्छा इसमें ऑप्शन क्या होता है कि आप ऑप्शन के द्वारा इसमें सॉल्व करिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन को समय दे पाएंगे। इसके बाद में अगर हम ज्योमेट्री की बात करें, ज्योमेट्री भी आपका ऐसे, अगर आप फिगर बना लेते हैं तो इसमें क्या है, आप अच्छे से क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहीं पे अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, ट्रिग्नोमेट्री में एज इट इज़ यही सेम होगा। ट्रिग्नोमेट्री में क्या, आपको केवल एक टेबल है, मैं इसके जब ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद में आपको टिप्स देने के साथ साथ में जितनी भी क्लासें हैं ये आपकी आज से ही स्टार्ट होने वाली हैं, आज रात 9 बजे से। ये अभी को, ये आपको दीपावली के शुभ अवसर पर आप लोगों की बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है कि आज रात से ही आप लोगों की रात 9 बजे से जितनी भी क्लासें हैं, मैथ है, रीजनिंग है, जीए है, इन सभी की क्लासें आज रात से आप लोगों की अपलोड स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप लोगों को, जो साथी चैनल पर नए हैं उन साथी से रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको डेली की डेली अगर एक सीट अपनी पक्की करना चाह रहे हैं तो
तो सब्सक्राइब करें, अन्यथा आप चैनल पर ना आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। तो आप लोगों को कैसे तैयारी करना, इन चीज़ों में डिस्कस करेंगे। तो मैथ की अगर हम बात करते हैं, अगर आपने रेशियो, परसेंटेज और इसके बाद में ये मान के चलिए कि प्रॉफिट एंड लॉस, अगर आप इन 3 से 4 चैप्टर को पूरी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, पूरी तरीके से क्वेश्चन को कर लेते हैं, तो आप ये मानिए कि आप मैथ में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप बहुत अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैथ 30 नंबर की है, और अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो आप ये समझ के चलिए कि 25 यहाँ से क्वेश्चन आप करने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में हम बात करते हैं इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग की। तो देखो रीजनिंग का तात्पर्य क्या है कि रीजनिंग अगर सबके लिए सरल है तो सबके लिए टफ भी है। ये भी आपको बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि देखो, अगर रीजनिंग का पैटर्न ऐसा आता है कि अगर आपको समझ में आ गया तो आ गया, अगर नहीं समझ में आ रहा तो वो सभी के लिए टफ है। लेकिन इन चीज़ों को आप कैसे अच्छा कर पाएंगे, उसके लिए आप लोगों को लगातार प्रैक्टिस करनी है और करते जाना है जब तक आपका एग्जाम को ना हो जाए। ठीक है, एक सीट आपको पक्की करनी ही करनी है। अगर रीजनिंग की हम बात करें, एनालॉजी की बात है, और एनालॉजी, आज आपकी एनालॉजी की क्लास है जो आप अपलोड कर दी जाएगी। आज से ही क्लास आपकी अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगी। इसके बाद में हम बात करते हैं कंप्लीशन और नंबर की। तो कंप्लीशन नंबर भी आपका इसी तरीके से अल्फ़ाबेटिक सीरीज, इसमें आपको अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ के बारे में, कोडिंग और डिकोडिंग हो गया, इन सभी कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया, सिमिलरिटीज़ हो गया, डिफरेंस, रिलेशनशिप यानी कि संबंध की बात हो रही है, एनालिटिकल रीजनिंग हो गया, स्लॉग्स हो गया, जम्बलिंग वैन हो गया, और डायग्राम, पजल, डाटा, सफिशिएंसी स्टेटमेंट, कंक्लूजन स्टेटमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, मैप इंटरप्रेशन ऑफ ग्राफ्स। ये ईटीसी वर्ड लगा तो आपको पता ही है कि इसका मतलब बहुत कुछ होता है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी कि मैथ को कैसे पढ़ना है और रीजनिंग को हमें क्या क्या पढ़ना है। आप लोगों को लगातार, अगर आप लोगों को एक सीट पक्की करनी है तो आप लोगों को इस चैनल पर लगातार बने रहना है। क्यों? क्योंकि आप लोगों की आज से ही क्लास विद थ्योरी के साथ में ट्रिक, और ट्रिक के साथ में आपके प्रीवियस क्वेश्चन को साथ में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक। अच्छा, इसके बाद में हम बात करते हैं कि रीजनिंग में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले नंबर पे आपको कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों को मिलने वाले हैं। यहीं पे अगर हम उसकी रिलेशनशिप की बात करें, संबंध की बात करें, ब्लड रिलेशन की बात करें, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन जरूर बनना, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे बनने वेन आर कैसे हो जाएगा, बहुत आसान शब्दों में ट्रिकी के माध्यम से जितना भी हो सकेगा आपको इस क्लास में आपको मिलने वाला है, जो कि आज रात आपको 9 बजे से क्लास आप लोगों की मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में अब हम बात करते हैं, आगे देखते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है आप लोगों का कि जीए के लिए क्या करें हम। कई सारे बच्चों के लिए आता है कि वो पढ़ते भी रहते हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता रहता कि हमें आखिर पढ़ना क्या है और कितना हमें पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे, अगर आज का जो पैटर्न हो गया, अगर आपको कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको करंट पढ़ना ही पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं, करंट तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तब तक आप अपने सफलता से दूर हो। ठीक है, और ये आप अपने खुद से पूछिए कि मैं अपनी सफलता के लिए कितना दूर हूं और कितना उसमें स्ट्रगल कर रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे यहां पे बात कर लेते करंट इवेंट की। तो करंट इवेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले नंबर पे आप लोगों को करंट के, अगर आप लोग करंट के लिए पढ़ना चाह रहे हैं तो चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपको पूरी अक्टूबर और नवंबर की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे पड़ी हुई है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और इसके साथ साथ में जैसे ही एग्ज़ाम आता जाएगा तो मैं 1 मंथ की अलग अलग करके पूरी 6 मंथ की, 1 ईयर की वीडियो अब बना के अपलोड कर दूंगा, वो भी आप लोग देख ले तो आपके एग्जाम वाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि करंट का आप ये मान के, ये यहाँ पे 40 नंबर की बात हो रही है, 40 नंबर में कम से कम ये मान के चलिए आप 15 नंबर कम से कम करंट को जाने वाले हैं। तो करंट बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन, और करंट जो होता है ये कम साथियों का सही होता है। क्यों सही होता है? क्योंकि वो ध्यान नहीं देते, मैथ पे फोकस करते थे, रीजनिंग। और अगर आपने 15 नंबर आप गेन कर लेते तो आप ये मान के चलिए आप अपनी रेलवे में एक सीट पक्की करने वाले हैं। इसमें कोई आपको पीछे नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो करंट तो पढ़ते नहीं, और पढ़ते भी नहीं तो ऐसी जगह से पढ़ते रहे जहां आपसे केवल वन लाइनर आपको पढ़ा दिया गया, उतने से अब काम होने वाला नहीं है। ठीक है, आप जो एग्जाम पैटर्न हो रहा वो आपसे बहुत डीपली करंट अफेयर पूछता है, और करंट अफेयर के साथ साथ में वहां से स्टैटिक जीके भी आपसे पूछ लेता है।
ठीक है। तो आप लोग सुबह सुबह करंट अफेयर की क्लास अपलोड होती है, वहाँ से जाके आप डेली वहाँ से देखिए, डेली आप लोग रिवीजन करिए और रिवीजन करने के बाद में पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से चीज़ों आप लोगों को मिल जाएंगी। ठीक है, बात समझ में यहाँ तक आ गई होगी आई थिंक। तो आप लोगों को क्या करना है कि पूरी की पूरी आपको करंट अफेयर बहुत फोकस करना ही पड़ेगा। और इसके बाद में फिर हमारा सेकंड ऑप्शन आता है गेम्स एंड स्पोर्ट की। अगर हम बात करें तो यहाँ से देखो स्टैटिक जीके प्लस करंट, गेम्स में अभी कौन कौन से गेम्स हो रहे, कौन कौन से स्पोर्ट हो रहे, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। और इसके बाद में आर्ट एंड कल्चर हो गया। आर्ट एंड कल्चर में जो भी आपके आर्ट एंड कल्चर से पूरी हिस्ट्री के हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं, हर बार हर सेक्शन से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहीं पे अगर हम बात करें कि सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है जो बच्चों के लिए जर्नल साइंस, यहाँ पे जर्नल साइंस की ये मान के चलिए कि आपके कम से कम यहाँ से क्वेश्चन 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ पे बनने वाले हैं जर्नल साइंस के। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, और बाकी जो क्वेश्चन बच जाते हैं वो आपके जो पूरा जीएस है वहाँ से आने वाले हैं। तो जर्नल साइंस की अगर हम बात करें तो जर्नल साइंस के 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ पे इस चैनल पर आपको रेगुलर क्लास मिलने वाली है जर्नल साइंस की, बिल्कुल बेसिक से। अगर आप पहले पढ़ें तब भी ठीक है, अगर बिल्कुल नहीं पढ़ें तब भी यहाँ पे बिल्कुल आपको चीज़ें समझ में आने वाली हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया तक। अच्छा, इसके बाद में हम बात करते हैं कि और ये सीबीएसई पैटर्न में भी आप लोगों को एनसीईआरटी पैटर्न में यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। और हिस्ट्री ऑफ इंडिया हो गया, फ्रीडम स्ट्रगल हो गया कि कैसे कैसे फ्रीडम स्ट्रगल, इकोनॉमी की यहाँ पे बात करें, इकोनॉमी पे आपको ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं, 1 से 2 नंबर यहाँ पे आना है तो आपको ज़्यादा उस पर टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद में फिर इंपॉर्टेंट आता है इंडियन पॉलिटी। तो इंडियन पॉलिटी में आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, कौन कौन से अनुच्छेद हैं, कौन से अभी करंट टाइम पे अनुच्छेद चल रहे हैं, उनके बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना है और इस चैनल पे आपको लगातार बने रहना है। और इसके बाद में आपका अगर बात करें यहाँ पे तो कुछ यहाँ पे टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी की बात हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे इन्वायरमेंट इशूज़ हुए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, जो करंट अफेयर के साथ साथ में आपको स्टैटिक जीके में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। और जो गवर्नमेंट योजनाएं हैं, गवर्नमेंट प्रोग्राम कौन कौन से, इन चीज़ों को आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा, इसके बाद में पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के बारे में कि जो पब्लिक सेक्टर में क्या है, और यहाँ पे बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, किन चीज़ों की बात करें, नदियों की बात हो गई है, और कितने आपको जीआई टैग मिला, इन सभी को आपको ज़्यादा फोकस करना है, जो आप लोगों को कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आज से ही इस चैनल पर आप लोगों को रेगुलर क्लास मिलेगी। रेगुलर क्लास आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए क्लास का टाइम क्या रखा जाए, और आप लोग क्या क्लास का टाइम रखा जाए, कैसे किस चीज़ों को किया जाए, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद में अब हम थोड़ा सा टिप्स बात समझ लेते हैं कि आप लोगों को लास्ट टाइम पे पढ़ना कैसे और किन चीज़ों को पढ़ना है। तो सबसे पहले नंबर पे देखो हम उन लोगों की बात करेंगे जो बिल्कुल भी जो लोग बिल्कुल जीरो पे हैं अभी, जिन्होंने इस तैयारी को शुरुआत नहीं भी किया, तो वो भी बहुत अच्छा गेन कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को एक सीट पक्की करनी है, ना कि कई सारी सीटों के आपको पीछे पड़ना है। तो आप इसके माध्यम से कैसे करना है, सबसे पहले नंबर पे हमने आपको बता ही दिया है कि यहाँ पे जीएस हो गया, मैथ और रीजनिंग। ठीक है, ये सेशन आप लोगों के आने वाले हैं। तो अब आपको कैसे अपनी सीट को पक्की करना, जरा इसको समझ लेते हैं। तो अगर हम जीएस की बात करें, जीएस में सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है किस पे, जनरल साइंस पे। यहाँ पे जनरल साइंस की बात हो रही है। जीएस में जनरल साइंस के साथ साथ में आपको करंट अफेयर, और करंट अफेयर के लिए चैनल से आप जुड़े ही होंगे। जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको करंट अफेयर के साथ साथ में यहाँ पे चीज़ें मिलती रहें। और इसके बाद में स्टैटिक जीके, इन चीज़ों के माध्यम से आप क्या करेंगे, अपनी तैयारी को आप अच्छा करने वाले हैं। और तो जीएस हो गया, यानी कि जीएस का मतलब जनरल साइंस हो गया। जनरल साइंस से यहाँ पे आप बायोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, और इसके बाद में अगर हम मैथ पे बात करें, तो मैथ की अगर हम बात करते हैं तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही आगे बताया हुआ है। एक तो आपका रेशियो हो गया, रेशियो के साथ साथ में अगर हम यहीं पे बात करें तो परसेंटेज हो गया, और परसेंटेज के बाद में अगर हम बात करें तो आपका नंबर सिस्टम हो गया। ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। नंबर सिस्टम आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से भी क्वेश्चन ज़्यादातर आप लोगों को पूछे जाते हैं। अब अगर यहीं पे बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आप लोगों को कैसे चीज़ों को समझना है, कैसे चीज़ों को करना, आप लोग अगर इस चैनल पे बने हुए हैं तो आप लोगों को बहुत आसान शब्दों में, बिल्कुल डिटेल्स में, ट्रिकी भी, हर चीज़ को जहाँ जैसे चीज़ों को पढ़ाना है, उन चीज़ों को आप इस जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तो आप उसमें देखेंगे। तो रीजनिंग की अगर हम बात करते हैं तो रीजनिंग में आप लोगों को सबसे पहले नंबर पे तो अगर हम बात करें तो कोडिंग और डिकोडिंग हो जाएगा। ठीक है,
क्योंकि कोडिंग और डिकोडिंग क्या होता है कि है तो आसान, लेकिन क्या है कि जब वहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता है एग्जाम में, तो इतना आप परेशान होते हैं, इतना आप नर्वस होते हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा था कि करना कैसे इन चीज़ों को, कैसे उन चीज़ों को पहुँचना है। तो यही चीज़ आप लोगों को जो आज से क्लास स्टार्ट हो रही है वही चीज़ आपको सिखाई जाएगी, कैसे उन चीज़ों को टैकल करना है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग के साथ में कई सारे चैप्टर इसमें और हैं। स्लॉग हो गया, स्लॉग भी कई सारे बच्चे यहाँ पे गलत करके आते हैं स्लॉग में। ठीक है, और आपका स्टेटमेंट वाला होगा, स्टेटमेंट बहुत आसान है, बहुत आसान तरीके से आप लोगों को पढ़ना है और उन चीज़ों को समझना है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज से ही क्लास रात 9 बजे से आप लोगों की क्लास, आज रीजनिंग क्लास है, एनालॉजी क्लास है, वो आप लोगों की वहाँ पे मिल जाएगी। तो आप लोग सभी लोग जो भी लाइव ही क्लास को देखें और देखने के साथ साथ में कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा और जो क्लास होने वाली उसमें क्या क्या आप इम्प्रूव देखना चाहते हैं और किन चीज़ों को आपको लगता है कि ये चीज़ पहले करा दीजिए, ताकि आप एग्ज़ाम समय में जो साथी बिल्कुल भी नए हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा, और जो इसके माध्यम से आप किन चीज़ों को कैसे करना है। और इसके बाद में आगे अगर हम बात करते हैं तो आगे एक चीज़ और आप समझ लीजिए कि अगर आप चाहे किसी भी चैनल से आप पढ़ रहे हो, जहाँ जैसे पढ़ रहे हैं, आपको कुल मिला के प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है तो उन चीज़ों के बारे में पहले तो मैंने बता ही दिया, लेकिन फिर दोबारा से एक बार बता देता हूँ कि सबसे पहले नंबर पे तो आपको कम से कम अब क्या है कि अगर कोई आपको डेली की डेली स्पीड टेस्ट तो एक देने ही देना है। स्पीड टेस्ट तात्पर्य यहाँ पे ये है कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर हो गए, प्रीवियस ईयर से ये होगा कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसे बन रहा है, तो उनको आपको एक पर डे तो देना ही देना है। और इसके साथ देने के साथ साथ में आपको जो स्पीड टेस्ट आप दे रहे हैं उसमें ये देखिए कि हमारे कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कौन से क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं और ये क्यों हो रहे हैं। ये देखने के साथ साथ में जब इन चीज़ों को आप इस तरीके से तैयारी करेंगे ना, तो आपकी एक सीट तो पक्की होने ही वाली है। और स्पीड टेस्ट में और फिर ये देखिएगा कि इस चैप्टर में हमें प्रॉब्लम हो रही है, इसमें अगर हम ये गलत कर रहे हैं तो क्यों गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ आपको कोई नहीं बताने वाला है। ये तो कई सारे लोग बता जाएंगे, लेकिन ये कोई नहीं बताएगा कि आपको करना कैसे चीज़ों को है, क्योंकि स्पीड टेस्ट ही ऐसा एक है माध्यम है जिसके माध्यम से अपनी तैयारी को आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पे जुड़े रहेंगे तो आप लोगों को स्पीड टेस्ट के माध्यम से यहाँ पे क्वेश्चन को कम समय में कैसे सॉल्व किया जाए, ये भी आप लोगों को जब क्लास स्टार्ट होगी तो ये भी आप लोगों को वहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। और आपको डेली की डेली क्या करना है कि आप कम समय में आप कैसे चीज़ों को तैयार करना है, तो ये पूरी बात आप लोगों को डिस्कस कर ली है। तो आज का सेशन यहीं पे फिनिश करते हैं। तो आपको आज का सेशन कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, और जो साथी इस चैनल पर नए हैं वो साथी से रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको डेली की डेली अपडेट यहाँ से मिलती रहे। और करंट अफेयर की क्लास सुबह मॉर्निंग में होती है 6 या 7 के बीच में, तो आप लोगों को वो भी क्लास रेगुलर ही देखना है। ठीक है, अगर अपनी एक सीट को पक्की करनी, नहीं पक्की करनी तो फिर कोई बात नहीं है। ठीक, आई थिंक आप लोगों को पूरा सेशन समझ में आ गया होगा। और ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।